हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने 11th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की फर्स्ट चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तो जो पहला है एम्पटी सेट। एम्पटी सेट क्या होता है? दूसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, एंड थर्ड है इक्वल सेट्स। अगर हम इसके डेफिनेशन यहाँ पे समझ लेते हैं तो हमें आगे क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो पहले हम इनके डेफिनेशन और ये क्या होती है समझ लेते हैं। एम्पटी सेट। एम्पटी सेट आर दोज सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एम्पटी, मीन्स जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्पटी सेट कहते हैं। ठीक है, इसमें 5 हो सकता है, 5। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें 5 होगा। फिर है फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वे सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट है तो ये फाइनाइट नंबर है, जो भी हो 40-50, तो ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट वो सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये सारे जो सेट हैं इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या प्राइम नंबर, ओड नंबर ये इनफाइनाइट तक सीरीज तक जाते हैं। एंड लास्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एग्जांपल इसका बताता हूँ मैं। इक्वल सेट का एग्जांपल के तौर पे हम दो सेट लेंगे। एक ए सेट होगा हमारे पास लाइक दिस, इसमें 1 2 3 4 ये हो गया, एंड बी में 4 3 2 1। तो ये दो सेट है। तो क्या ये दो सेट इक्वल है या नहीं इक्वल है? तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पहले चेक करना है। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। ये भी चेक करना है कि जो ये 4 एलिमेंट्स है यही 4 एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए, रेदर देन जो ऑर्डर है वो डिफरेंस हो सकता है। इसमें 1 2 3 4 3 में, इसमें 4 3 2 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये हमारे इक्वल सेट हो जाएगी। फाइनाइट सेट बता दिया, एम्पटी सेट बता दिया। अब इन्हीं 3-4 सेट के ऊपर ये पूरा प्रश्नावली है। इस पूरे एक्सरसाइज में हमें इन्हीं 4 सेट्स के ऊपर ये प्रश्नावली करनी है। तो अब हम अपनी प्रश्नावली करेंगे एक्सरसाइज के। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट बोलो या एम्पटी सेट बोलो, एक ही बात है। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर मींस जो ओड हो और नेचुरल नंबर भी हो, लाइक 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। तो ये क्या है? तो कोई भी 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या होगा? नल सेट होगा, क्योंकि इसमें एक भी सेट नहीं बनता। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो नल सेट है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या इसमें कोई सेट बनेगा? इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये सेट बन गया। तो ये नल सेट नहीं है, एम्पटी सेट नहीं है। ऐसे ही हम ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसको क्या बोला है? x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 5। तो x एक ऐसी वैल्यू है जो कि एक जगह को 5 से छोटी है और दूसरे में जो x है वो 7 से बड़ा भी है, यानी कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। ये भी हमारा नल सेट था।
फोर्थ में क्या बोला है, y का पॉइंट मोमेंट टू एनी टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी टू पैरेलल लाइन नहीं चाहिए होता है, तो इन दोनों में कभी भी कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी क्या है, ये नल सेट है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का चारों पार्ट कंप्लीट हो गया, इजी था। नल सेट के बारे में बताना था, नल सेट एम्प्टी सेट एक ही होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहला सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है, ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है फाइनाइट और विच ऑफ द फॉलोइंग है इनफाइनाइट, कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट पहले बता दिया था मैंने डेफिनेशन में ही कि वो सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर पता है 12 होते हैं, तो ये फाइनाइट है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें हमें सेट दिया हुआ है ऑलरेडी 1 2 3 डॉट, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी कोई एंड ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसका कोई एंड नहीं होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड में क्या है 1 2 3 100 तक है, तो ये फिक्स हो गया, तो ये फाइनाइट। फोर्थ में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े सारे इंटीजर्स, तो 100 101 102 डॉट डॉट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। क्योंकि 100 के बाद उसकी कोई एंड नहीं है। फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से कम प्राइम नंबर जितने भी हैं, तो इसके भी सेट हो सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि 2 से शुरू होकर 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर होंगे हम उसको लिख सकते हैं, तो ये क्या है फाइनाइट है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सेट ऑफ, इसमें भी क्या बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। पहला सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट होगा। जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है इनफाइनाइट। The set of letters in the English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, सबको पता है, तो ये क्या होगा फाइनाइट, क्योंकि ये फिक्स है। The set of numbers which are multiple of 5, बहुत सारे होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है, तो ये क्या है इनफाइनाइट। The set of animals living on the earth, तो ये भी क्या होगा फाइनाइट होगा, क्योंकि हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो काउंटेड है, काउंट कर सकते हैं। यही होगा कि जो नंबर्स होंगे बहुत बड़े होंगे लेकिन फिर भी ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 से जितने भी सर्कल पास होते हैं, तो इसके भी क्या है, ये भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसकी भी कोई निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमने सेकंड और थर्ड में देखा कि दोनों में क्या बताने थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसे ही आगे भी सिंपल ही क्वेश्चन है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें क्या बताना है, विच आर इक्वल और नॉट, कौन से इक्वल है कौन से नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल सेट पहले बताया डेफिनेशन, वे सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, ठीक, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें ए में क्या है, ए बी सी डी, बी में क्या है, डी सी बी, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें वही एलिमेंट्स है जो इसमें, बस ये की ऑर्डर डिफरेंट है, तो क्या होगा ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इक्वल सेट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या 4 8 12 16,
इसमें क्या है 8 4 16 18, इसमें 12 था, इसमें 18 है, तो ये नॉट इक्वल है। थर्ड पार्ट 2 4 6 8 10 और बी में क्या है x such that x is a positive even integer and x is less than equal to 10, x जो है वो 10 के इक्वल या 10 से छोटा है और वो इवन इंटीजर है। तो b में भी क्या होगा, b में भी अगर देखा जाए आप लिखेंगे यहाँ पे b को सेट बनाएंगे तो इसका हो जाएगा 2 4 6 8 10, इसमें भी वही है, बस इसमें स्टेटमेंट में था ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, तो ये क्या है, ये भी इक्वल है, तो ये इक्वल है। फोर्थ है x x is a multiple of 10, multiple of 10 means 10 20 30 40 like this। b में क्या है 10 15 20 25 30, तो ये क्या है नॉट इक्वल है, क्योंकि इसमें 10 का मल्टीपल है और इसमें 5 का मल्टीपल है, देखा जाए तो ये नॉट इक्वल। तो हम देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन इजी है, बस हमें बताने हैं कौन सा इक्वल है कौन सा फाइनाइट है इनफाइनाइट है, अगर डेफिनेशन याद है तो हम इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। ये फिफ्थ के दो पार्ट हैं। तो फिफ्थ में पहला क्या है, ए में दिया है 2 3 और बी में दिया हुआ है x x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि बात करें जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम पहले पार्ट की सॉल्यूशन देखें a में तो 2 3 है और जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो इसमें हमारा आएगा -2 और -3, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है, नॉट इक्वल है, ये कहते हैं नॉट इक्वल है, इसमें भी हमें इक्वल और नॉट इक्वल ही बनाना है। वैसे सेकंड पार्ट में हमें लेटर को लिखना है फॉलो को, तो फॉलो को हम कैसे लिखेंगे, F O L W। मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था कि जब कोई वर्ड होंगे और उस वर्ड में कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो हम उसे एक बार ही लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते, इसलिए फॉलो को हम इस तरह लिखेंगे पोस्ट फॉर्म। बी क्या है, बी में है उल्फ, तो इसमें भी F है W है, इसमें भी W है, सेम नंबर है, दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो ये इक्वल है, तो ये इक्वल सेट है। अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है 6th क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं, उसे भी कर लेते हैं। उसमें भी हमें इक्वल और नॉट इक्वल ही बताने हैं, इजी है क्वेश्चन है। हमें इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट आपस में इक्वल है, तो हमें बस ये देखना है कि जो सेट आपस में इक्वल होंगे हमें उसको लिखना है बस, और तो हमें चेक कर लेना है बारी बारी कि कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है। अगर हम देखें तो A और B इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है उसमें इक्वल नहीं है, B और C इक्वल नहीं है, A और C भी इक्वल नहीं है, फिर B और D इक्वल है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 3 1 4 2 है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो ऑर्डर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, वही होने चाहिए। तो इसमें भी 1 2 3 4 है और इसमें भी 3 1 4 2 है, सेम ही, तो इसमें B इक्वल टू D, एक तो ये इक्वल है और कोई देख लेंगे हम, B C तो है नहीं, C D है नहीं, D और E नहीं है, E F नहीं है, E और G है, E और G भी इक्वल है। इसके अलावा कोई इक्वल है, H G इक्वल नहीं है, H E इक्वल नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे में बस यही दो इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, 1.2 खत्म हो गया सारा। अब हम इसके बाद 1.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक